तो हम दिल्ली की पोल्यूटेड हवा को ठंडी करके साफ करके बाहर दिल्ली को वापस देंगे। अब इसमें अंदर जो हमारे घर में सिर्फ यही खिड़की खुली है, बाकी सब बंद है। सारी अंदर हर कमरे में पहाड़ की हवा घूम रही है। अब आइए मीटर लगाइए। अब आशुतोष ये देखिए, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स मीटर है। एक और देखिए, 10, 3 और 7 हो गए। ये देखिए 3 जी और 7, 5 और 9 जी। आपने देखा कि किस तरीके से जो पत्ते हैं जो सड़कों पे होते हैं, दीपक थोड़ा संभल के अब देख के चलिएगा, जो सड़कों पे जो पत्तियां पेड़ पौधे के होते हैं, जो वेस्टेज होते हैं, जो फेंक दिए जाते हैं, उनको वो इकट्ठा करके टैंक में डालते हैं और उससे खाद बनता है और उस खाद से ये पौधों की सिंचाई करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये तमाम चीजों का काम करते हैं। हम जो अपना खाना बचा हुआ है इस ड्रम में डालते हैं, इसके ऊपर हम डालते हैं ये बायो वेस्ट डिकम्पोजर। ये ड्रम में तैयार किया जाता है, ये नेचुरल बैक्टीरिया से बनता है। तो ये हम रोज थोड़ा सा इसके ऊपर छिड़क देते हैं। इससे 2 काम होते हैं, एक तो बदबू नहीं होती, दूसरा ये जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। एक तो मिनट रुकना चाहूँ, मैं आपको बता दूं कि बदबू वाकई में नहीं आ रही है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं मैम से बातचीत कर रहा हूँ और यहाँ का वातावरण बिल्कुल साफ है, बदबू नहीं आ रही है टैंक से। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही, जबकि इसमें रोज जो वेस्टेज खाना है इसमें डलता है। हाँ, ये वो टैंक है जिसमें जो घर का बचा हुआ खाना है या तमाम पत्तियां हैं उसको मैम स्टोर करती है और फिर इनसे खाद बनाती है। वो खाद कैसे बनता है मैम से जानेंगे। नमस्कार, ये दिल्ली है। इस दिल्ली को हम कई नामों से जानते हैं। कोई इसे दिलवालों का शहर कहता है तो कोई इसे देश की राजधानी दिल्ली कहता है, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों ने दिल्ली को कई और नाम दे दिए। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कुछ लोगों ने इसे कहीं ना कहीं गैस चैम्बर का शहर भी कहना शुरू कर दिया। वजह क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। वजह साफ है, दिल्ली में नवंबर के बाद दिसंबर के महीने आते आते पॉल्यूशन लेवल इतना बढ़ जाता है कि लोगों का सांस लेना भी दुर्लभ हो जाता है। लेकिन दिल्ली में एक ऐसा घर भी है जहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है मात्र 13 है। जब तमाम दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार हो जाता है, जो कि बहुत खतरनाक स्थिति में माना जाता है, तमाम लोगों को इससे सांस संबंधित बीमारियां भी होती है। लेकिन वही एक ऐसा दंपति, एक ऐसा परिवार जिसने ग्रीन हाउस को तैयार किया और तमाम छोटे जगहों में भी अपने घर की परिस्थिति इतनी अच्छी की है, जिसके बारे में आप जानेंगे तो कहेंगे वाह क्या बात है। आइए मैं आपको मुलाकात करवाता हूँ 80 वर्षीय पीटर जी से, जिन्होंने अपने घर को डेवलप किया। सर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है मैम। मैं नीनो कौर हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार इस समय जो है सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, देशों में भी, देश में और पूरे राज्य में आपकी चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाती है कि दिल्ली में 400 के पार लेवल है, खतरनाक स्थिति में है। ऐसे में आपके घर में जो है 13 एक्वाई लेवल है इस समय। कैसे है, क्या है वो तमाम चीजें एक बार हमें बताएं। देखिए जी, हमें आदत है, जिनके पास पैसा है एसी लगा लिए, अंदर वो एयर प्योरीफायर लगा लिए और उसमें अंदर रह रहे हैं बंद कमरों में। इसका एक बहुत सिंपल सलूशन है। ये देखिए, पुराने कूलर होते थे, ये पैनल है 6 फुट चौड़ा, 8 फुट ऊंचा। इसमें पहले तो खस होती थी कूलर में, वो तो मिलती नहीं। ये वुड शेविंग्स है, इसका हमने एक पैनल बना दिया। एक अंदर छोटा सा टैंक है, वहाँ पंप है, वो पानी इसके ऊपर 24 घंटे फेंक रहा है। ये देखिए सारा इसके अंदर पानी चल रहा है। तो अब ये यहाँ पानी चल रहा है, ये दरवाजे हैं, ये हमारे घर का एंट्रेंस है। ये पुराने दरवाजे हमारे गांव से आए थे वहाँ। तो अब क्या है, अंदर घर के जाने का सिर्फ यही रास्ता है, अंदर घर में हवा जाने का यही रास्ता है। बाकी सारे घर को ग्रीन हाउस पॉली शीटिंग आती है, जो ग्रीन हाउस शीटिंग है उससे कवर किया है। तो यहाँ से हवा अंदर एक पंखा खींचता है, मैं आपको दिखा दूँ। और मैं साथियों मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे महसूस हो रही है कि वाकई में कुछ स्वच्छ हवा है, कपकपी से भी हो रही है मुझे। हालांकि इस समय दिल्ली का टेम्परेचर 25-26 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी इस जगह पे जो है मुझे लगता है कि ठंड सी महसूस हो रही है। अब मैम से भी पूछना चाहूंगे, मैम कुछ बताएं आप संदर्भ में। देखिए, आप देखेंगे हाँ। हम अपना खाना लगाते हैं, सब्जी बीजते हैं, हवा साफ है और हम
अपनी अपनी ही इस जगह में रह के बहुत खुश हैं, क्योंकि हम बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, बाहर पोल्यूशन में क्यों जाए हम। चलिए आइए दोस्तों, चलते हैं अंदर। चलिए सर, आप चले आगे, चले मैम आगे चले आप। ये देखिए, ये इनके घर के एंट्रेंस है और यहीं से जो है तमाम चीज़ें शुरू होती हैं। मैं पीटर सर से बोलूँगा कि तमाम चीज़ें हमें बारीकी से बताएं ताकि हमारे दर्शक समझ पाएं। ये क्या है सर? अब देखिए इधर है, पहले हाँ, ये देखिए, ये बाहर से आपने देखा था, इसको देखिए, ये पानी चल रहा है, पानी चल रहा वहाँ पंप है, हाँ। और ये पानी सारा उसमें घूम रहा है। है, ठीक है। अंदर हमने एक एग्जॉस्ट फैन लगाया है 18 इंच का, और एक लगाया है 24 इंच का। अब जब ज़्यादा गर्मी होती है तो दोनों चलते हैं, अब तो ठंड है एक ही चल रहा है। तो ये पंखा क्या कर रहा है, ये हवा उस पैनल के अंदर से खींच रहा है, वहाँ से जी, वो देखिए ना पानी गिर रहा है, तो हवा उसके अंदर से खींच रहा है। अब बाहर की दिल्ली के 400-500 पता नहीं इस टाइम क्या होगी, अब यहाँ आए हैं, यहाँ PM 2.5 है 5 और PM 10 है 10, मैक्सिमम 15, 24 घंटे सारा साल, दिन रात। आप आपको महसूस हो रहा है, हो रहा था? बिल्कुल महसूस कर रहा हूँ, मैं उस चीज को महसूस कर रहा हूँ ये कि ताज़ी- दिल्ली जैसे शहर में भी मुझे ताजी हवा मिल रही है। और एक तो ये पोल्यूशन इसने ख़त्म कर दी, दूसरी बात उसको ठंडा कर दिया। गर्मियों में जब बाहर 45 है, हमारे घर में 25 है, कोई एयर कंडीशनर नहीं, तो सिंपल सिस्टम है, ये हवा जा रही है। ये जो बरांडा है यहाँ लाइट कम है, तो इसके कारण हमने ये ग्रो लाइट लगाए हैं। ये ग्रीन हाउस की स्पेशल लाइटिंग है, इसमें सारा स्पेक्ट्रम है, ये ब्लू और रेड, ताकि ये सनलाइट के जैसी लाइट है। तो यहाँ क्योंकि लाइट कम है, ये खास किस्म की ग्रीन है, इसको स्विस चार्ट बोलते हैं, तो ये थोड़ी कम लाइट में भी हो जाती है। अब आप देखिए एक्वापॉनिक्स का जो सिस्टम है, आपको पानी दिखता नहीं क्योंकि पानी नीचे चल रहा है, वो पानी चल रहा है नीचे, और वो पानी सारे पौधों के नीचे जाता है। पौधे जो हैं उससे अपनी न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ताकत ले लेते हैं, और पानी को साफ कर देते हैं, और वो पानी वापस जाके मच्छी के टैंक को चला जाता है। ये है स्विस चार्ट। तो ऐसे ही गमले बजरी में लगाए जाते हैं और पानी चलता रहता है। अब इसमें कोई पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई गुडाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम एक दफ़ा सेट हो गया तो चलता रहता है। पीछे देखिए ये टमाटर है, ये चेरी टमाटो लगाए हैं, आपको आगे दिखाते हैं। अब टमाटर इसमें लगने भी शुरू हो गए। पीटर सर, अक्सर जो है दिल्ली वालों की ये शिकायत रहती है कि हमें कम जगहों में जो है कैसे इस तरीके के पेड़ पौधे लगाए, लेकिन हालांकि मैं देख पा रहा हूँ कि कम जगह में भी आपने काफ़ी पौधे लगाए हैं। तो दिल्ली वालों को कैसे क्या करना पड़े, एक बार हमें समझाएं। आइए मेरे साथ, पीटर सर हमारे साथ हैं, वो चीज़ बताएंगे कि कैसे। ये देखिए एक बार, इस चीज़ को देखिए, जहाँ जहाँ दिल्ली वाले ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जगह नहीं है, हम कम जगह में कैसे इस तरीके के पेड़ पौधे लगाएं। तो आप इस चीज़ को समझिए और जानने की कोशिश करिए कि आखिरकार इस तरीके के डेवलपमेंट को हम कैसे डेवलप करें ताकि जो है हमारा वातावरण शुद्ध हो और अच्छे से अच्छे लोगों को सांसें मिल सके। आइए एक बार बताएं सर पीटर ये सर। 2 फुट चौड़ा है, 4 फुट लंबा है और 6 फुट ऊंचा है। अच्छा ठीक। और इसमें मच्छी रखी है, मच्छी का पानी पौधों को जाता है। अब ये मैडम आपको समझाएंगी। ये देखिए, आप अपनी छोटी सी बालकनी में भी, लोग कहते हैं हम क्या करें, हमारे पास तो जगह नहीं है, एक छोटी सी बालकनी में ये इतनी छोटे यूनिट से आप 200 पौधा लगा सकते हैं, अपनी हरी सब्जी लगा सकते हैं। तो एक मच्छी का टैंक है, इसमें ये रंगीन मच्छी कोई काप है, तो इसको फीड डाली, यहाँ से पानी निकल रहा है, इस ट्रे में गया है। ये देखिए, ये हमने हरा सलाद लेटस लगाया है, इसकी जड़ें पानी में जा रही हैं, ताकत ले रही हैं। इसमें भी वही घर की खाद है, तो इसमें भी वही खाद है, पानी नीचे जा रहा है, वहाँ पालक है। अब वहाँ से आपका नीचे टैंक में जा रहा है, वहाँ एक छोटा पंप है, इस पंप से पानी ऊपर पंप हो रहा है, ऊपर वो पाइपों में जा रहा है। ये देखिए, ये पाइपों में हम पालक, सलाद, और फिर ऊपर इस ट्रे में जा रहा है। यहाँ ये है, इसको बok choy बोलते हैं, टमाटर है, पीछे ब्रोकली है, गोभी है, और यहाँ आप मिर्ची लगा सकते हैं। तो इतनी छोटे से यूनिट में उसकी बिजली की लागत, क्योंकि यहाँ ग्रो लाइट चाहिए, यहाँ तो लाइट है नहीं, पौधे को क्या चाहिए, पानी चाहिए, ताकत,
खाद चाहिए और लाइट चाहिए। तो हमने लाइट आर्टिफिशियल दे दी, पानी तो चल ही रहा है और हमने खाद डाल दी, कुछ मच्छी से आ रही है पर हम अपनी घर की बनाई खाद भी डाल रहे हैं। तो इतनी सी जगह में आप अपनी हरी सब्जी तो लगा सकते हैं। दिल्ली में जो हरी सब्जी है वो बाहर गंदगी में, स्वेज में होती है, उससे बीमारियां होती हैं। तो आप चाहे थोड़ी सी हो, अपनी घर की हरी सब्जी लगाइए। वो देखिए नीचे पुदीना है, धनिया लगा सकते हैं, मिर्ची लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं। और इतने पौधों से आप अपने घर की हवा को थोड़ा सा ऑक्सीजनेट कर सकते हैं। तो मैम इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? एक्वापॉनिक्स, ये सब्जी उगाने का तरीका एक्वापॉनिक्स है। जी, आपसे जानना चाहूँगा। दो सिस्टम थे। एक तो हमारी स्टैंडर्ड खेती है, खेतों में बोई की, फर्टिलाइज़र डाल दिया, खाद डाल दिया, पेस्ट दवाइयाँ डाल दी और वहाँ पैदा किया, पानी नीचे से निकाला हुआ। अब दो सिस्टम है, एक तो है एक्वाकल्चर, मच्छी टैंकों में, बड़े तालाब में रखनी और मच्छी को खाना डालना, वो मच्छी तैयार हो जाती है। सिर्फ ये फ्रेश वाटर फिश होती है जो दरिया में होती है। तो जैसे रोहू, कटला, मिर्गल, जो भी ऐसी मच्छी है वो उसमें डालिए, उसको वो खुराक डालते हैं, मच्छी तालाब में बढ़ती है। जब वो पूरी बढ़ जाती है उसको निकालते हैं। अब वो पानी में तो उसका वेस्ट है ना मच्छी का, उसमें नई मच्छी तो डाल नहीं सकते, तो पानी को फेंकते हैं बाहर। जब बाहर जहाँ उसको फेंकते हैं वो पोल्यूट करता है और फिर उतना पानी दोबारा भरना पड़ता है ट्यूबवेल से, जहाँ से मर्जी भरें। एक तो एक्वाकल्चर है, दूसरा है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स है पौधे उगाने बिना सॉइल के। वो जैसे पाइप हैं और सिस्टम जो हैं उसमें पौधे लगाए जाते हैं, उसको फर्टिलाइज़र जाता है पानी में, मगर वो फर्टिलाइज़र वही है जो खेतों में पड़ता है। वो फर्टिलाइज़र आप सॉलिड डालते हैं, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है। तो ऑर्गेनिक उसको अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया कहीं भी। अब जो एक्वापोनिक्स है वो एक्वा कल्चर से एक्वा ले ली, हाइड्रोपोनिक्स से पोनिक ले ली, दोनों को मिला दिया, तो ये है एक्वापोनिक्स। हमने ये सोचा, ये तो छोटा यूनिट है, पर जो हमारा बड़ा फिश पॉन्ड है, हमने सोचा जो हम कमर्शियल फिश फीड लेते हैं उसमें क्या मालूम क्या कुछ है, एंटीबायोटिक्स हैं कि मच्छी को बीमारी ना हो, हार्मोन्स हैं कि जल्दी बढ़े। तो हमने अपनी फ़िश फीड बनानी शुरू की है। सरसों खली लेते हैं, चोकर लेते हैं, थोड़ी सोयाबीन लेते हैं का आटा, थोड़ी सी मक्की का आटा लेते हैं ताकि प्रोटीन हो मच्छी के लिए, और उसका हम आटा गूंथते हैं, उसको फिर हम सुखाते हैं और उसको फिर हम भोर के मच्छी को देते हैं। कीटाणु के लिए हम वो भी सिर्फ नेचुरल चीज़ इस्तेमाल करते हैं, नीम का तेल और भी चीज़ें हैं। तो हमें कोई भी बिना ऑर्गेनिक के हम कोई भी केमिकल चीज़ नहीं इस्तेमाल करते। ये मेरी आशुतोष, मैं आपको बताऊं कि ये तमाम चीज़ें जो है, किसी भी प्रकार की जो यहाँ पे सामग्री है वो केमिकल की चीज़ें नहीं है, ये ऑर्गेनिक है। और आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ और ये मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं रिपोर्टिंग करते करते मुझे कपकपी से भी महसूस हो रही है। यहाँ का वातावरण इतना स्वच्छ है, इतने छोटे से भी जगह में। हालांकि कहते हैं कि आविष्कार जो है कहीं ना कहीं तब होता है जब आपको ज़रूरत महसूस होती है, और इसी चीज़ की ज़रूरत दिल्ली वालों को भी है। आगे चलते हैं, तमाम चीज़ें दिखाएंगे आपको। तो आगे एक बार तो बताएं। यहाँ जी हमारा गुरुद्वारा है, गुरु ग्रंथ साहब है, यहाँ बैठ के आप पाठ कर सकते हैं। और इधर हमने क्या किया, ये थोड़ा सा कोना था बचा हुआ, उधर तो सारे, तो इसमें हमने एक जापानीज स्टाइल गार्डन बनाया जी का। बताएं। ये देखिए, इसमें दो पूल हैं जी, एक ये है, एक ऊपर है, वहाँ छोटी सी पहाड़ी बनी है, वहाँ से पानी गिरता है, वहाँ से यहाँ गिरता है और यहाँ आता है। व्यू बिल्कुल पहाड़ों जैसा लग रहा है, पहाड़ हो गया ना? पहाड़ है, पानी गिर रहा है और आप सुन रहे हैं पानी की आवाज भी आ रही है, बिल्कुल आ रही है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये पानी यहाँ से वहाँ जो वरांडे में दिखाया था वहाँ पौधों को जाता है, वहाँ से अंडरग्राउंड एक पाइप लगा है, वापस आता है। अब इसके अंदर 2 टैंकों में 50 किलो एक साल की मच्छी पैदा हो सकती है। अच्छा, रोहू, कटला, मृगल। जी। अभी बच्चे डालने हैं क्योंकि अभी इससे निकाल दी थी जी। अब उधर टैंक है, ठीक है। उसमें हो रही है। इसके अब क्योंकि अब सर्दियों में वो बच्चे नहीं मिलते, मार्च में डालेंगे। तो ये देखिए बैठने की जगह। अच्छा, ये देखिए, ये जो आप हरा देख रहे हैं ऊपर पानी के, इसको अजोला कहते हैं। ये भी, इसका भी एक फ़ायदा है,
क्योंकि ये मच्छी जो है रोहू कटला वो वेजिटेरियन है, तो उसको हम ये डालते हैं। उनके लिए एक विटामिन सोर्स है और ये बहुत जल्दी बढ़ता रहता है, तो रोज़ हम निकाल के मच्छी को डालते हैं खाने के लिए और ये फैलता रहता है। और फिर ये क्योंकि पानी को कवर किया है तो इससे पानी की इवेपोरेशन भी नहीं होती, सुंदर भी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने छोटी सी बैठने की जगह बनाई है। एक बार आके देखें आप लोग। और ये छोटी सी बैठने की जगह है और पानियों की जो आवाज़ है, जो लोग अक्सर कभी गोवा मनाली जगह जगह जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन पीटर सर ने जिस तरीके का इक्विपमेंट लगा रखा है कम लागत में, इतना बेहतरीन लोकेशन मुझे लगता है आपको दिल्ली जैसे जगहों पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। खासतौर पे ये तमाम चीज़ें जो हैं कैसे इन्होंने किया, इस संदर्भ में जो जानकारी है कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो तमाम इक्विपमेंट क्या क्या यूज़ होना है, उस बात पे भी हम आएंगे। और जैसा कि हमने इनसे बात किया, इन्होंने हमें बताया कि हम कोर्स भी ऑनलाइन करवाते हैं। जो चाहते हैं कि कोर्स ऑनलाइन करना, कि कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर अपने घरों में, तो उससे के विषय में भी हम लोग बात करेंगे। फिर आगे चलते हैं और भी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तमाम चीज़ें यहाँ देखने वाली हैं जो हमें अब तक दिल्ली वालों को, मुझे लगता है कि दिल्ली में देखने के लिए नहीं मिली होगी। ये चीज़ें देखने के लिए दिल्ली वालों को कहीं ना कहीं दिल्ली से बाहर जाना पड़ता है। एक बार इस चीज़ को दिखाएं दीपक, कि किस तरीके से जगह में जो है, वहाँ देखिए वो पानी आ रहा है, वो बैम्बू है जी। उधर जाइए। हाँ, वो आपको ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बैम्बो से पहाड़ का जो लोकेशन होता है, आपने देखा होगा कि पहाड़ों से पानियाँ गिर रही होती हैं, तो ये एक बार देखिए बैम्बो से पानी आ रहा है। और ये पानी मच्छी के टैंक पीछे है, जी। उधर आपको दिखाएंगे। हाँ। ये पानी वहां से आ रहा है, अच्छा। वो देखिए पाइप लगा है। ठीक है। और ये सामने देखिए ऐसे जैसे झरना बन गया। हाँ, देखिए मैम कुछ बताएंगी हम इन पौधों के बारे में, ये किस तरीके के पौधे हैं और कैसे ये जो है अपना भरण पोषण कर रहे हैं। जी मैम। अब ये आपको दिखाया है, पानी नीचे चल रहा है। ये देखिए हर एक क्यारी में पानी पानी है। नीचे चल रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। हाँ। बजरी के नीचे चल रहा है। पौधे की जड़ जो है, ये देखिए पौधे की जड़ पानी से ताकत ले रही है और इसको बॉक्चॉय कहते हैं। ये सर्दी में साउथ ईस्ट एशियन ग्रीन है जो बहुत न्यूट्रिशियस है। तो ये जो हमारी ये जगह है, ये सर्दी में थोड़ी सी इसमें कम लाइट आती है क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है, तो हम यहाँ वही लगा सकते हैं जिसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत, गर्मी लाइट की ज़रूरत ना हो। तो पहली वाली क्यारी में वहाँ सेलरी है, वो एक बहुत न्यूट्रिशियस सलाद है, इसको केल बोलते हैं। ये भी एक बहुत न्यूट्रिशियस सुपर ग्रीन है, वो सेलरी है, ये केल है। ये है बॉक्चॉय, यहाँ पर भी बॉक्चॉय है और वो पुदीना है। अब आपको मैं पुदीना ये दिखाऊं, आप खुद देखेंगे कि ये जो पुदीना है, देखिए अब शहर में जो पुदीना होता है कहीं भी, जरा देखिए इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। शहर में जो पुदीना होता है, जितनी गंदी नाली हो उतना ही फैलता है। ये पुदीना साफ हवा, साफ पानी में, तो इसका खुद ही फायदा होगा हर एक चीज़ का, क्योंकि इसमें पूरी न्यूट्रिशन है। और मैं आपको बता दूं, ये इसकी जो खुशबू है, जो आम पुदीना आपको मार्केट में मिलता होगा उससे बिल्कुल डिफरेंट है। आपने देखा होगा कि सब्जी मार्केट में जो पुदीना होता है बड़े बड़े होते हैं, उनके पत्ते भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनकी वो खुशबू नहीं आ पाती। और यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो खुशबू है वो अद्भुत है। ऑर्गेनिक का मैंने आज तक नाम सुना था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ और इस चीज़ को मैं महसूस भी कर रहा हूँ। वाकई में बहुत गजब का पुदीना का खुशबू है। बिल्कुल, सभी ये कहते हैं। यही हमारा एंट्रेंस है हवा का घर। ठीक। इसमें देखिए एक खिड़की है, आइए आप देखिए। ये एक खिड़की है जहाँ से अंदर की हवा बाहर आती है। नहीं, बाहर की हवा जो अभी पहाड़ की हवा है अंदर ये जा अंदर जा रही है, ठीक है, बाकी अंदर सब पैक है। बाकी सब बंद है। ठीक है। और ये 8 फुट लंबी 3 फुट चौड़ी खिड़की है, तो वो हवा ऐसे आती है, पंखे के साथ आती है, इसके अंदर जा रही है, अंदर हमारे घर के अंदर जा रही है। लास्ट में एक किचन है, उसमें छोटा एग्जॉस्ट फैन है, वो इसको बाहर फेंक। जैसे एक सवाल मेरा बनता है, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो हमें पहले माइंड में मैप बना के बनाना पड़ता है या बाद में भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? नहीं, आप कर सकते हैं। हाँ। ये सिस्टम मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ। गंदी हवा दिल्ली की बाहर है, हाँ। पंखे ने साफ की, अंदर फेंकी, ठंडा किया, और यहाँ कॉन्स्टेंटली हवा चल रही है, आप महसूस करते हो। अब वो अंदर जा रही है, उधर पंखा लगा है, वो हवा बाहर जा रही है। ठीक है। तो हम दिल्ली की पोल्यूटेड हवा को ठंडी करके, साफ करके बाहर दिल्ली को वापस ले रहे हैं। अब इसमें अंदर जो हमारे घर में सिर्फ यही खिड़की खुली है, बाकी सब बंद है, सारी अंदर
हर कमरे में पहाड़ की हवा घूम रही है। बिल्कुल। क्योंकि आप अगर एयर प्योरीफायर लाएंगे तो आप तो बंद कर देंगे सब कुछ, हाँ। एसी लगाएंगे, वो तो अंदर की हवा ही आपको दे रहा है ना। जी। हमारी तो ताज़ी पहाड़ की हवा सारा टाइम हमारे अंदर आ रही है, और गर्मियों में 45 बाहर है, घर में 25 है। क्या? और आपको एयर क्वालिटी मीटर अंदर जाएंगे दिखाएंगे क्या है। चलिए आगे भी एक बार देखेंगे। अ, आगे की ये तस्वीरें हैं, ये कम जगह में तकरीबन 12 बाई 18 का सर जैसा बता रहे थे। उससे मैं पहले आपको ये बारिश का बताऊं। यहाँ अफसोस एक बात जो जहन में मेरे आ रहा है वो ये है कि दिल्ली वाले या हमारे देश के तमाम जो राज्य हैं वो बारिश के पानी को संचयन नहीं कर पाते। हालांकि सरकार लगातार कह रही है कि बारिश के पानी को कहीं ना कहीं हमें जो है उसको संचित करना चाहिए और फिर उसको यूज में लाना चाहिए। पीटरसन ने जिस तरीके से बारिश के पानी को यूज में लाया है, आइए उनसे जानते हैं कि पूरा सिस्टम क्या है। ये देखिए 2 पाइप है जी। एक ये है वो है। ठीक है। सारा बारिश का पानी इकट्ठा होकर यहाँ आता है। हम्म। हमने ये एक 6000 लीटर का टैंक बनाया ईंटों का। जी। एक अंदर है वहाँ 7-6 हजार लीटर, ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है। तो जब बारिश पड़ती है ये भर जाता है, वो भी भर जाता है, तो 12,000 लीटर पानी हो गया हमारे पास। अब और बारिश पड़ रही है तो इसके ऊपर हमने ये आउटलेट लगा दिया। ठीक है। तो जो टैंक से बाहर पानी निकल के यहाँ आता है नीचे, मतलब ये है कि जब बारिश का पानी फुल हो जाता है, फिर अगर वो पानी बाहर ना गिर के यहाँ से वो नीचे चला वो जाता यहाँ है। से नीचे चला जाता है। ठीक है। यहाँ हमने एक 10,000 लीटर का टैंक बना दिया नीचे। जी। और ये जाके उसको भरता है। ठीक है। तो हमारे पास 12,000 लीटर और 10,000 लीटर 22,000 लीटर 22,000 पानी लीटर जमा हो गया। उसको हम पंप आउट करके पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी। फिर जो उसका फालतू पानी है वो नीचे ज़मीन में जाता है। ठीक। ये टैंक भर गए दोनों, वो भर गया, अब पानी बारिश तो फिर भी पड़ रही है जी। तो नीचे अंदर जाता है, जो पहली रेती है वहाँ तक गया है, तो नीचे वाला पानी ऊपर आ रहा है। तो बजाय आप कहें कि जी, देखिए हम एक ही बात कहते हैं, आप कह रहे जी गवर्नमेंट करे, आप खुद करिए। बारिश आती है उसका पानी जमा कराइए, अपने एसोसिएशन का ग्रुप बनाइए, अंडरग्राउंड पानी ऊपर करिए और उसको निकालिए। जी। तो ये है पानी, हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, घर में कचरा होता है जी। उसको बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। वो फिर कूड़े वाले उठा के ले जाते हैं। दिल्ली में कितने बड़े बड़े ढेर लगे हैं, आपने देखे होंगे। और वो फर्मेंट हो रहे हैं, मीथेन पैदा हो रही है। जी। और जो लोग उसके के इर्द गिर्द हैं वो बीमार हो रहे हैं। तो हमारे पास जो कूड़े वाला बाहर हमने एम्प्लॉय किया है एसोसिएशन ने, वो कहता जी आपके घर में से तो कूड़ा ही नहीं जाता। मैं उसको अंदर लेके आया कि ये देखो क्या कर रहे हैं। वो कह रहा है अगर हर आदमी ये कर ले तो हमारी जान तो आसान हो जाए ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, कूड़ा तो आप पैदा कर रहे हैं और कह रहे हैं जी गवर्नमेंट संभाले। हम उस कूड़े का मैडम बताएंगे क्या कर रहे हैं। ठीक है। एक बार ये देख लीजिए, टैंक देख लीजिए। ये वो टैंक है जिसमें जो घर का बचा हुआ खाना है या तमाम पत्तियां हैं उसको मैम स्टोर करती है और फिर इनसे खाद बनाती है। वो खाद कैसे बनता है मैम से जानेंगे। हाँ मैम जी, बताएं। हम ये कहते हैं कि आपका जो भी बचा हुआ खाना है उसको फेंकिए मत, और वो तो लोग फिर थैलियों में बाद डाल के फेंक देते हैं, जी। तो उसके अंदर तो गल भी नहीं सकता। वो बेचारी गाय खाती हैं, कुत्ते खाते हैं, और फिर उन लोगों को खोल खोल के वो ढेर में डालना पड़ता है। जी। हम जो अपना खाना बचा हुआ है इस ड्रम में डालते हैं, इसके ऊपर हम डालते हैं ये बायो वेस्ट डिकम्पोजर। ये ड्रम में तैयार किया जाता है, ये जी। नेचुरल बैक्टीरिया से बनता है। हाँ। तो ये हम रोज थोड़ा सा इसके ऊपर छिड़क देते हैं। ठीक है। इससे 2 काम होते हैं, एक तो बदबू नहीं होती, दूसरा ये जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। एक तो मिनट के लिए रुकना चाहूँ, मैं आपको बता दूं कि बदबू वाकई में नहीं आ रही है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं मैम से बातचीत कर रहा हूँ और यहाँ का वातावरण बिल्कुल साफ है। बदबू नहीं आ रही है टैंक से। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही, जबकि इसमें रोज जो वेस्टेज खाना है इसमें डलता है। हाँ, तो कंटिन्यू करेंगे मैम। तो हमने एक सिंपल काम किया है, एक पुराना ड्रम लिया, उसको नीचे से काट दिया, जी। यहाँ एक कट दे दिया, ऊपर से खाना डालते रहते हैं, और तीन ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में ये खाद बन जाती है। जी। आपको दिखाएंगे, नीचे से खाद निकालते रहो तो वो लेवल नीचे चला जाता है, और हम इसमें खाना डालते रहते हैं। अब जो खाद तैयार होते खाद रहता है। तैयार होती रहती है, ये देखिए खाद, जी। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए अब देखिए
साफ सुथरी। अब इसमें भी देखिए कोई बदबू नहीं है, ठीक है। बिल्कुल साफ है। हाँ। देखिए हाथ भी मेरे कुछ नहीं लगा। तो ये खाद जो है ये इसको हम बोलते हैं कि ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड। काला सोना। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, तो हमारी हर 3-4 महीने बाद 10 बैग तैयार हो जाते हैं। एक बैग 1000 रुपए का बिकता है। अच्छा। तो हमारे साल में कम से कम 30 बोरियां खाद की बन जाती है। देखिए वो खाद जो हमें खरीदनी पड़ती और वो भी हमें मालूम नहीं उसमें क्या कुछ है, ये तो हमने खुद बनाई है। तो ऑर्गेनिक। पूरी ऑर्गेनिक है। इसमें हम वो खाद लेके और कोकोपीट, नारियल का जो होता है मिक्सचर, जी। उसको हम एक हिस्सा नारियल, कोकोपीट और 2 हिस्से अपनी खाद मिला के, जी। ये देखिए सब्जी उगाते हैं। ठीक है। वो देखिए पालक अभी तैयार है काटने के लिए। एक बार देखिए, मार्केट में मिलने वाले पालक का कलर, एक बार दीपक आगे जाएं अगर आप जा पा रहे हैं तो। एक बार मार्केट के पालक का कलर देखेंगे तो आपको अलग सा कलर दिखाई देगा, लेकिन यहाँ के पालक के कलर देखिए बिल्कुल ग्रीन है, और मुझे लगता है कि स्वाद भी उतना ही बेहतरीन होगा। बहुत कभी समय मिला तो मैम को कहेंगे कि पालक पनीर बना के हमें खिलाएं। बिल्कुल। आपने देखा कि किस तरीके से जो पत्ते हैं जो सड़कों पे होते हैं, दीपक थोड़ा संभल के आप देख के चलिएगा। जो सड़कों पे जो पत्तियां पेड़ पौधे के होते हैं, जो वेस्टेज होते हैं, जो फेंक दिए जाते हैं, उनको वो इकट्ठा करके टैंक में डालते हैं और उससे खाद बनता है, और उस खाद से ये पौधों की सिंचाई करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये तमाम चीजों का काम करते हैं। तो ये देखिए, वो क्यारी जो मैडम ने आपको दिखाई थी उसका पानी यहाँ आ रहा है, अच्छा। और ये नीचे इधर आइए। हाँ। ये 500 लीटर का टैंक है। हाँ। इसके अंदर वो पानी गिर रहा है। हाँ। ये इसके नीचे पंप लगा है। जी। ये देखिए, ये जो पाइप है, पानी नीचे से पंप कर रहा है। ठीक है। ये जा रहा है इधर, यहाँ से इसके 2 हिस्से हो गए। जी। यहाँ से उस टैंक में जा रहा है जो आपको दिखाया था। बिल्कुल, मछली वाले एक हमारा टैंक पीछे है। हाँ। वहाँ जा रहा है। ठीक है। तो ये कंटिन्यूस सिस्टम है। ये कंटिन्यू चलता रहता है। टैंक का पानी जो वो पाइप आपको यहाँ से आ रहा है, ये देखिए, वो देखिए गिर रहा है वो पाइप से। जी बिल्कुल। तो वहाँ से पानी यहाँ गिरा, यहाँ से ये पाइप है बाहर निकल रहा है, यहाँ से वहाँ गया, पौधों को खुराक दी, वापस आया और मच्छी को मतलब ये वापस। चेन चलता रहता है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा इसमें सिर्फ एक पंप है। जी। अब एक्वापोनिक को खाद हमने घर की दे दी। हम 120 किलो मच्छी पैदा कर सकते हैं 2 टैंकों से साल। वो भी ऑर्गेनिक रोहू, कटला, मिर्गल। जब वो जब उसको निकालते हैं, काटते हैं, बिल्कुल फ्रेश, उसमें कुछ भी कचरा नहीं होता। मच्छी ही साफ है। हमने हमारा घर चुकुआ में है, हमारे बेटे का घर, वहाँ हमने मच्छी की मार्केट से लोग बुलाए उनको साफ करने के लिए, क्योंकि हमने पूरा टैंक खाली किया। उन्होंने जब मच्छी काटी, उन्होंने कहा हमने इतनी साफ मच्छी कभी नहीं देखी। तो वो मच्छी अब आपने पढ़ा है और देखा है कि अब जो दरियाओं में, समुद्र में मच्छी है, वो पोल्यूशन में होती है, उसमें मर्करी है, उसमें और बहुत कंटामिनेंट्स हैं। तो वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है मच्छी। तो अगर आप खुद मच्छी उगाए तो वो साफ है और वो आपकी सेहत के लिए अच्छी है। एक बार इसके विषय में हाँ बताइए, जी, ये आप देखिए, क्या है? अब ये हम वर्टिकल गार्डनिंग कर रहे हैं, वर्टिकल फार्मिंग आपको दिखा रहे हैं। जी। वो ये है अच्छा, पौधों के लिए हाँ, तो ये गर्मी में, क्योंकि हम यहाँ लेटस उगाते हैं और सलाद उगाते हैं, और ये है बेबी स्पिनच और माइक्रो ग्रीन्स, इनको 20 डिग्रीज टेम्परेचर सेंटीग्रेड चाहिए। तो गर्मी में हम एसी चलाते हैं। अब एसी जो है हमें घर में तो चाहिए नहीं, हमारा घर तो ठंडा है। अब एसी की बिजली भी हमने सोलर लगा लिया, वो भी हमें फ्री हो गई। तो अब आप देखिए, ये इतनी छोटी सी जगह में ये है एरोपोनिक टावर। अच्छा। एरोपोनिक टावर 7 फुट ऊंचा, 4 इंची चौड़ी पाइप में आप 35 पौधे लगा सकते हैं। तो 35 आप हरी सब्जी, अपना सलाद, अपनी पालक लगा सकते हैं। अगर ये तो 4 इंची की पाइप है, आप 6 इंची की पाइप लगा लें, उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल भी लगा लें, तो आप उसमें टमाटर, गोभी, ये खीरा, सब कुछ लगा सकते हैं। तो थोड़ी सी जगह में आपको, अगर ये तो शौक है और इंटरेस्ट है आपको है, तो आप अपनी सब्जी जहाँ भी आप रहते हैं, हम तो ये दिखा रहे हैं कि हम शहर में रहते हैं। आशुतोष, मैं आपको बता दूं कि एक डायलॉग बहुत फेमस है,
ये तो वही डायलॉग यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। खाद घर का, पानी घर का, सब्जियां भी घर की और स्वास्थ्य भी घर का। तो ये तमाम चीजें जो है प्रकृति प्रेम जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। कई बार कहते हैं कि लोग पराली से दिल्ली में प्रदूषण होता अब है, ये मैडम देखिए, लेकिन सही यूज क्या होता है पराली का ये देखिए। मशरूम है, सर्दी का समय आ गया हाँ है, जी, बिल्कुल। मशरूम के लिए इन्होंने पराली का यूज किया। तो ये सिल्की मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम बहुत बढ़िया होते हैं। 1 महीने में पराली को आप ड्रम में डालो, उबलता पानी डालो, उसको काट के थैली में भर दो, बीज मिलता है अलग अलग किस्म के मशरूम का, उसकी तैड़ बनाते जाओ, बैग बांध दो, उसमें कट लगा दो, 1 हफ्ते 1 महीने में आपकी मशरूम तैयार है। हमने किस तरीके से आपको दिखाया कि इस पूरे जगह की जो कैपेबिलिटी है और इस पूरे जगह में किस तरीके से छोटे से जगह में जो है इतने सारे पौधे लगाए गए हैं और वो भी इतने फायदेमंद कि जिसके विषय में क्या ही कहा जाए। पूरा टूर हमने आपको करवाया। बाकी सर जो कोर्स करवाते हैं, जो ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करते हैं, उसके भी विषय में हम आपको बताएंगे। अब चलते हैं सर के उस कमरे में जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स मीटर लगा हुआ है और हम लोग देखेंगे कि वहां पर इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। आइए मेरे साथ। अब आइए मीटर लगाइएगा। अब आशुतोष ये देखिए, ये एयर क्वालिटी देखिए, इंडेक्स मीटर है। एक बार 5 देखिए। और 10, 3 और 7 हो गए। हम्म। ये देखिए 3 जी और 7, अब 5 और 9, जी। एवरेज इसका ये देखिए 14 है। हम्म। तो अंदर हमारा एयर क्वालिटी 14 है। बिल्कुल। PM 2.5 है 7, हाँ। PM 10 है 13। जी अभी हम इसके पास आए हैं, 7 आ रहे हैं, थोड़ा बढ़ रहा है, पर फिर भी 7 और 13 है। जी। तो ये एयर क्वालिटी हमारे घर के अंदर है और ये मीटर लगा है, 24 टाइम चलता है। अब जो हम सांस ले रहे हैं वो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है। अब देखिए 3 और 6 हो गया। हाँ। ये देखिए, ये देखिए, ये है अब 2 और 4, 3 और 6, 9। तो ये कितना सिंपल तरीका आपको दिखाया है, बिल्कुल। आप अपने घर में कर सकते हैं। और अगर सारे अपने घरों को करें हाँ। तो शहर प्योर हो गया ना। बिल्कुल। चलिए, तो ये हमने देखा, पीटर सर से हमने बात किया, इनके उस जगह को देखा जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जहाँ दिल्ली में 400 के पार है, जो खतरनाक लेवल से भी ऊपर है। लेकिन ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, यकीन मानिए, यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ की जो प्योर हवा है वो आपके लंग्स को इतना आराम पहुंचाएगा कि आपका लंग्स भी कह देगा कि वह क्या बात है।